हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या हमारे लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो हमें हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता है कि अभी मेरा लेबर स्टार्ट हो गया है या टाइम आ गया है, तो हमें बैग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब लास्ट मंथ होता है तब आपने अपना हॉस्पिटल बैग स्टार्ट कर देना चाहिए पैक करना। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मैं सब डाल लूँ, ये भी डाल लूँ, वो भी डाल लूँ, तो हमें आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। बट मुझे ऐसे लगता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी रहे या सी सेक्शन रहे, हॉस्पिटल 3 से 4 दिन ही रखते हैं, क्योंकि जो हमारे सी सेक्शन में जो भी स्टिचेस होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, 8 या 10 दिन में आपको फिर से बुलाते हैं। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि आप नॉर्मल जितना कम हो सके उतना रखिए, बेबी के लिए आप रखिए। मैं आपको वही बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मैंने उस टाइम क्या रखा था और मेरे से क्या स्किप हो गया था, तो मैं आपको इसमें ऐड करके बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछते हैं ना, उसको रैप करने के लिए आपको कुछ मांगते हैं। तो आप उसमें कॉटन का स्वेटर यूज करिए या सिर्फ आप नॉर्मल जो हमारे पास दुपट्टे होते हैं ना कॉटन कॉटन के, आप वो यूज करिए। तो मुझे ऐसे लगता है कॉटन के दुपट्टे बेस्ट होते हैं, मैंने वो यूज किया था। आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे स्वेटर कॉटन के, आप वो यूज करिए। बट इसमें क्या होता है ना, अगर आप कॉटन का दुपट्टा हम ऑलरेडी यूज में होते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होने के अंदर बेबी को इजीली वो वार्म फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे कॉटन के दुपट्टे आपने यूज़ करना चाहिए। कॉटन के आपके पास जो भी है आप वो यूज़ करिए। सेकंड होता है कि कैप होती है बेबी की, जो टोपी होती है ना, मैंने 2-3 टाइप की ली थी, बट मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। ठीक है, इजीली पूरे कवर हो जाता है और ये आप बाद में बेबी जब 1-2 मंथ का होता है तब तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे राउंड वाला भी लिया था, बट ये थोड़ा ऊपर ऊपर होता है, तो जो बेबी के कान होते हैं ना कवर नहीं हो पाते हैं इससे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला लीजिए, इस टाइप के। ये हो गया। उसके बाद अगर विंटर है तो आपको स्वेटर की जरूरत है। मेरा बेबी जब हुआ था तो उस टाइम ज्यादा ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, तो मैंने स्वेटर लिया था फर्स्ट क्राई से। तो ये फर्स्ट क्राई से लिया था, मुझे पूरा सेट मिला था, कैप, इसके सॉक्स होते और ये सेट था। आप नॉर्मल आप लोकल शॉप से भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब उस टाइम मैं फर्स्ट क्राई से ली थी, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर होते और सास ससुर है, तो फिर मैं ऑनलाइन ही मुझे लेना पड़ा। तो अगर आप बाहर से ले रहे तो आप अच्छे से देखिए कि सॉफ्ट होना चाहिए और बेबी को उसका कोई इन्फेक्शन हो या रैशिश ना हो। उसके बाद होता है कि हम डायपर यूज कर रहे हैं कि नैपी यूज कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप डायपर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप नैपी यूज करिए। मैं सजेस्ट करूंगी आप 1-2 दिन तक आप नैपी यूज करिए। बाद में भी डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आप थोड़ा टाइम 1 मंथ आप नैपी यूज करके देखिए। तो ऐसे स्टिच करा सकते हैं आप कहीं टेलर से, या आप घर में अगर आपको कोई सिलता होगा तो आप सिला सकते हैं। ऐसे मैंने स्टिच कराया था बाहर से, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप नैपकिन्स रख लीजिए 1-2, कि जब बेबी फीड करता है तो क्या होता है ना, प्रॉपरली कभी कभी बेबी वोमिट कर देता है। तो आप इस टाइप के देखिए एकदम सॉफ्ट वाले नैपकिन रखिए, ये हैंकीज। तो आप बेबी जब भी वोमिट करे तो आप इजीली ये क्लीन कर सकते हैं। अगर विंटर है तो आप ब्लैंकेट रखिए। अगर आप ब्लैंकेट रख रहे हैं तो भी अच्छा ही है, हॉस्पिटल सब प्रोवाइड करता है। बट हमें अगर हाइजीन रखनी है तो अपना ब्लैंकेट, ये सीजनल ब्लैंकेट है, आप बाद में भी इसे यूज कर सकते हैं थोड़े टाइम। उसके बाद आप ये रखिए ड्राई शीट। ये मैंने फर्स्ट क्लास में मंगाया था, मैं आपको लिंक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है। उसके बाद बेबी के लिए तो और कुछ नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रैपर, बेबी रैपर, ये ज्यादा यूज मीन्स हॉस्पिटल नहीं है, जब हम डिस्चार्ज होते हैं उस टाइम हम बेबी हॉस्पिटल से लेकर अपनी गाड़ी तक या थोड़ा जिनका वॉक इन डिस्टेंस है उतना पकड़ने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, बेस्ट है मेरे हिसाब से। देखो सिंपल होता है, बट आपको ये 2 चेन खोलनी है। बस बेबी डालिए, इसको रैप कर दीजिए, इजीली बेबी भी सेफ होता है, आपको भी टेंशन नहीं होती। ये हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कटोरी चम्मच। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी तो मेरा बहुत इजीली हुआ, बट मेरा सी सेक्शन हुआ था।
जब मैं आई डिलीवरी के बाद तो मेरा बीपी बहुत हाई था, तो उस टाइम मेरा बेबी फीड नहीं कर पाया। तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप कटोरी चम्मच बेबी का इसमें दूध दीजिए। तो आप इसको घर से बॉईल करके ले जाइए और एक बार, और हॉस्पिटल में जाकर एक और बार आप बॉईल करके बेबी को इससे फीड करा सकते हैं। बहुत ईजी होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बस ऑप्शन में आप 1-2 सॉक्स रख लीजिए बेबी के लिए, बस इतना बहुत सफिशिएंट है आपको हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद आता है, अगर आपके हस्बैंड है तो आप 2 बैग बनाइए, एक मम्मी का अलग और पापा का यानी मेरे हस्बैंड वाइफ का एक बैग, बेबी के लिए अलग बैग। बट अगर हॉस्पिटल पास में है तो हस्बैंड का लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आ जा सकते हैं। तो फिर आप सिर्फ मम्मी का बनाइए। उसमें भी आपको मैंने सिर्फ 2 गाउन लिए थे हॉस्पिटल के लिए, और भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बटन वाला लीजिए या चेन, फ्रंट चेन वाला लीजिए। अब ऐसे चेन वाला मत लीजिए, ऐसे चेन वाला लिया तो वो इजीली आपकी ब्रेस्ट बाहर नहीं आ पाती है, तो इसीलिए आप फ्रंट चेन, मैंने फ्रंट चेन वाला लिया था। उसके बाद होता है, अगर ठंडी है तो अपने लिए एक शॉल रख लीजिए। फिर आप ब्रा रख लीजिए। फीडिंग ब्रा बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, बहुत इजीली होती है ये अवेलेबल मार्केट में। फीडिंग ब्रा होती है ये। पैंटीज रखिए, सॉक्स रखिए, और सिंपल आप मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यही चीज़ें आप रख सकते हैं। और उसमें ब्रश, आपको फेस वॉश, कोम और पेस्ट, बस। अगर विंटर है, आपको लग रहा है तो एक आप लिप बाम रख सकते हैं। बस मैंने अपने पाउच में इतना ही रखा था, और बेस्ट ब्रेड और ये रखा था, ये सैनिटरी पैड होता है, मैंने न्यू मॉम का लिया था, बहुत अच्छा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक और बहुत अच्छा होता है। बट अगर सी सेक्शन है तो इतना ब्लीडिंग नहीं होती है, इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं पड़ी। मैं हार्डली 1-2 यूज़ किया था, बट नॉर्मल फिर मैंने पैड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। आपको लग रहा होगा बोलने में बहुत सारा है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है जो भी मैंने आपको बताया। बस और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब बेबी घर आता है उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें लगती है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू, बाय बाय।